नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, जिस देश में, जिस शहर में नेता स्कूल की ज़मीन को स्कूल से ज़्यादा महत्व दे और उस ज़मीन का इस्तेमाल अगर बिल्डर के लिए करें, तो उस शहर का, उस देश का या फिर उस राज्य का भविष्य कैसा होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर लोग मुंबई में आए हुए हैं मराठी स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर, और स्कूलों को हड़प कर वहाँ पर जो बिल्डर लॉबी की नज़र स्कूलों की ज़मीन पर है, उसका विरोध करने के लिए आए हुए हैं। अगर सच कहें तो किसी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर आंदोलन होता किसी भी मुद्दे पर, तो यहाँ पर 3 गुना 4 गुना लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात गरीबों की हो रही है, गरीबों की स्कूलों की हो रही है, सरकारी स्कूलों की हो रही है, वहाँ पर आप पाएंगे कि जो हमारे नागरिक होते हैं, जो कहा जाता है एक समाज को नागरिक बनाते हैं, तो हमारा समाज कितना मरा हुआ है, वो मरे हुए नागरिक से आप समझ सकते हैं। क्योंकि जितनी अपेक्षा थी उससे बहुत कम बड़े पैमाने पर यहाँ पर, जो कम पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, यह हर किसी को पता है। बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 साल में हमारे शहर मुंबई में 114 मराठी मीडियम के जो स्कूल्स हैं वो बंद हो चुके हैं। सोचिए, 2014-15 में जहां बीएमसी के पास 368 मराठी मीडियम स्कूल्स थे, तो वहीं वो अब कम होकर 254 हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, इन्हें पढ़ाई से नहीं, इन्हें स्कूल से नहीं, इन्हें ज़मीन से लेना देना है। क्योंकि ठीक इसी समय में हमारे इस मुंबई शहर में 19 हिंदी मीडियम स्कूल और 20 उर्दू मीडियम स्कूल्स भी बंद हो चुके हैं। और ये जो लोग यहाँ पर हैं वो इसीलिए आए हुए हैं ताकि इन स्कूलों को शुरू किया जा सके और इन स्कूलों की ज़मीन का इस्तेमाल किसी बिल्डर को देकर, वहाँ पर करोड़ों में घर बनाकर मुनाफा कमाने के लिए ना किया जाए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपको स्कूल या वहाँ के बच्चे या उनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनकी ज़मीन की चिंता होती है, तो आप समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, आप किसी बिल्डर की सेवा ज़रूर कर सकते हैं। बहरहाल, यहाँ पर जो लोग हैं वो चाहते थे कि जो बीएमसी है, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, उनसे ये मिले। बीएमसी कमिश्नर से क्यों? क्योंकि 2022 के बाद से कमिश्नर साहब ही हमारे शहर को चला रहे हैं, यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इन्हें मिलने तो नहीं दिया गया। बड़े पैमाने पर वहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने इन लोगों को घसीट कर अंदर लाया ताकि ये सड़कों पर प्रदर्शन ना करें। सड़कों पर जब प्रदर्शन होता है और थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है, उसमें होता ये है कि लोगों को पता चलता है कि मामला क्या है। लेकिन जब आपको इतने बड़े मैदान के एक कोने में, आप मैदान भी देख लीजिए कितना बड़ा है, उसके एक कोने में ठूस दिया जाएगा, तो किससे फ़र्क पड़ेगा? जब लोगों को परेशानी नहीं होगी तो आपके मुद्दे के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। बहरहाल, अब आपको मैं बताता हूँ कि ज़मीनी हकीकत क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, माहिम की एक केस स्टडी बताता हूँ। माहिम में एक मोरी रूट स्कूल हुआ करती थी, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैदान जो है, यहाँ पर स्कूल हुआ करती थी, लेकिन इस स्कूल को गिरा दिया गया ये कहते हुए कि ये स्कूल जो है, ये इसकी परिस्थिति ख़राब थी, इसे तोड़ा गया, गिराया गया। अब वहाँ पर पॉलिटिकल बैनर्स पड़े होते हैं, वहाँ पर लोग सोकर रील देख रहे होते हैं, वहाँ पर कभी बीएमसी गणपति के समय विसर्जन के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल करती है, और धीरे धीरे हो सकता है कि इस ज़मीन को आगे इस्तेमाल किया जाए किसी बिल्डर को देने के लिए। क्योंकि ये माहिम इलाका है, एक एक जो घर वहाँ पर है करोड़ों के रुपए में बिकते हैं, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से अगर 200 मीटर आप आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर न्यू माहिम स्कूल नामक बीएमसी की स्कूल मौजूद थी। अब 2024 नवंबर में इस स्कूल को बताया गया कि ये जो स्कूल है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी ख़राब क्वालिटी मौजूद है, स्कूल जो है ख़तरनाक है, और इसके चलते यहाँ पर से बच्चों को हटा दिया गया। अब यहाँ पर मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि इस स्कूल में 2019 में 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इसके रेनोवेशन के लिए, लेकिन 2024 में इसे एक तरीके से डेंजरस बताया गया और फिर बच्चों को वहाँ से भी हटा दिया गया। अब बच्चों के लिए या बीएमसी की ओर से आरक्षित इस तीसरी जगह को देखिए। ये जो चमचमाते 2 बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एक 50 फ्लोर की है, एक करीबन 22 या 27 फ्लोर की है। ये बीएमसी की ओर से स्कूल के लिए रिजर्व्ड इलाके में ये स्कूल है। सोचिए, ये बीएमसी ने स्कूल के लिए रिजर्व्ड प्लॉट रखा था, लेकिन वहाँ पर अब प्राइवेट बिल्डर की ओर से बड़ी इमारत बनाई जा चुकी है और वहाँ के पहली मंजिल पर बच्चों को रखा जा रहा है। बच्चों के माँ बाप को आप सुनिए, क्योंकि वो टावर में स्कूल रखा गया है, वहाँ पर ना ही कोई प्लेग्राउंड मौजूद है, ना ही कोई सुविधा मौजूद है। दोपहर को क्योंकि टावर के लोग सोते हैं, तो फिर बच्चों को ज़ोर से पढ़ाई नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वहाँ पर टॉयलेट की कमी है,
पानी मौजूद नहीं है। ये स्कूल इस देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के स्कूल हैं। सुनिए वहाँ के पालक क्या कह रहे हैं। बच्चे क्या बोलते हैं जब ये स्कूल में आते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग को बहुत तकलीफ है, पानी नहीं मिलता, बाथरूम को नहीं बैठने को मिलता, जोर से पढ़ने को भी नहीं मिलता। अभी पढ़ेंगे थोड़ा, उसके बाद ये लोग चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाते रहते मतलब क्या होता है? अब बोलते हैं कम पढ़ो, आवाज़ कम करो। हाँ, सोसाइटी वाले सो रहे हैं। अच्छा। ये सब तकलीफ। और पानी का यही प्रॉब्लम है। पानी का प्रॉब्लम है। हाँ। तो पानी का कैसा प्रॉब्लम है? क्या बोलते हैं बच्चे? बोलते हैं बड़ा बोतल लेकर आओ, पानी यहाँ नहीं आ रहा है, पानी का इशू है। अच्छा। हाँ, यही बोलते हैं। तो पानी आप लोग को घर से लाने बोल रहे हैं? बड़ा बोतल लेकर आना पड़ता है। इधर बच्चे को 3 एक्सीडेंट हुआ है, तीनों बच्चे का इधर एक्सीडेंट हुआ है। इधर सिग्नल नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले को 2-3 बार मैंने बोला भी, कंप्लेंट भी डाला है हम लोग ने। तो पुलिस वाला बोलते हमको बोलो मत, तुम जो लोग बोलते हैं, अभी हम कैसे दे लेंगे। इस पूरे मुद्दे पर वहाँ की एक समाज सेविका हैं प्रणाली राउत जी, वो आप शायद आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो पूरा मामला है ये बिल्डर से जुड़ा हुआ है। बिल्डर्स को ज़मीन की ज़रूरत है, जिसे स्कूल को 2020 में गिरा कर उसे एक मैदान बनाया गया था। 2025 हो चुका है, वहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई गई है। अगर इन्हें लगाना होता तो ये वहाँ पर लगाते। प्रणाली मैडम को आप सुनिए। आपने कहा कि पहले स्कूल कहीं और था, फिर उसे तोड़ा गया, फिर यहाँ पर लाया गया, फिर यहाँ से इन्हें निकाला गया। तो और जो पहले का स्कूल है उसका क्या हुआ, वो जगह का क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है? मोरी रोड की स्कूल जो है वहाँ पर तोड़ी गई 2020 में। हाँ। और वो आज तक वहाँ पर एक नींव भी नहीं रखी है। तब से ऐसी है वो? तब से वो आज ही वैसी पड़ी हुई है। ओके। और दूसरी यह स्कूल तोड़ने की कोशिश हो रही है। वो जो ज़मीन है जहाँ पर हमने हमारे दर्शकों को दिखाया शुरुआत में, तो वो स्कूल की ज़मीन है। ये स्कूल की जमीन है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट हो गई, टावर्स बनाए गए। प्राइवेट टावर। क्या ऐसा बनाया जा सकता है? ऐसा बनाया जा सकता है। ये आपके पास उदाहरण है, जैसे कि मोरी रोड की स्कूल तोड़ना, ये तोड़ने की कोशिश करना और एक पूरा प्लॉट लपेट लेना, ये सारी चीज़ें शालेय विभाग का शिक्षा देने का मकसद नहीं है। सिर्फ सब जगह पर कंस्ट्रक्शन करके करप्शन और भ्रष्टाचार यही दिख रहा है। और यही भूखंड पर भी लॉबी, बिल्डर लॉबी या कुछ भी लॉबी काम कर रही है, ऐसा लग रहा है, ताकि उतना ही प्रेशर हम पर आ रहा है। दोस्तों, अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, हमने देखा है मराठी मुद्दा कितना बड़ा बन चुका था। हिंदी को थोपने की जब बात की गई थी तब इसे लेकर कितना बड़ा मुद्दा शहर में, महाराष्ट्र में इसे बनाया गया था। यहाँ तक कि ये एक वो मुद्दा था जिसकी वजह से जो दोनों ठाकरे थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो एक साथ आए थे और उन्होंने इस पर आंदोलन किया था। बहरहाल अगर उनके लोग आज यहाँ पर आए होते तो शायद और महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि ये स्कूलों की जो मुद्दा है उसे उन्हें भी उठाना चाहिए था। उनके लोग यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। इस सब के बीच में भालचंद्र मुंगेकर सर हैं। भालचंद्र मुंगेकर सर वाइस चांसलर रह चुके हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, एक कुलगुरु रह चुके हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि क्यों ये जो नेता हैं ये मराठी मीडियम स्कूल्स की बात नहीं करते हैं, उनका जो जवाब था, खास तौर पर उन लोगों को लेकर जो सत्ता में मौजूद हैं, वो सुनने लायक है। 45 मंत्री और उनके बच्चों की ये कहानी भालचंद्र मुंगेकर सर से आप सुनिए। एक ये जो सवाल मैं पूछना चाहूँ, ये जो नेताओं से आप बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है, हम जब पूछते हैं कि अरे लोग डालना ही नहीं चाहते हैं मराठी स्कूल में, मराठी स्कूल का फ्यूचर नहीं है। वो भी नहीं डालते है ना। यदि समझो जो महाराष्ट्र के जो समझो 45 मिनिस्टर्स है, हाँ। वो अपने चिल्ड्रन मराठी में डालेंगे, तो लोगों के पास आदर्श खड़ा हो जाएगा ना। सही बात है। किस मुँह से बोलेंगे लोगों को कि तुम अपने बच्चे मराठी में डालो, क्योंकि उनके सबके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, जब बच्चे श्रीमंत फैमिली के जो होते हैं ना, वो बच्चा या बच्ची जन्म लेने के पहले ही नाम डालते फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ऐसी परिस्थिति जब है तो मेरे ख्याल से मराठी के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। और मराठी भाषा के लिए अभी जो कि ये हमारा मोर्चा था, एक IAS ऑफिसर है मिस्टर कमिश्नर, वो कमिश्नर को हमें मिलने में क्या दिक्कत है डेमोक्रेसी में? दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने दीपक पवार सर से भी बातचीत की है। दीपक पवार सर वो हैं जो पहले दिन से मराठी भाषा को लेकर, मराठी स्कूल्स को लेकर लगातार बात करते आए हुए हैं और ये ज़रूरी बातें उनकी ओर से लगातार की जा रही हैं। वो लगातार इस मुद्दे को आखिर क्यों उठा रहे हैं, और जब उनकी ओर से बताया गया कि स्कूल की आड़ में बिल्डर्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तब BMC के अधिकारी उनसे मिलने नहीं आए। जब ये BMC के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस इन्हें उठाकर ले जाती है। क्यों?
क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। ये उस शहर या उस देश में हो रहा है जहाँ के प्रधानमंत्री खुद को गरीब का बच्चा कहते हैं, अपनी माँ बर्तन धोकर कैसे हमको पालती थी वो बात करते हैं। और जब ऐसे ही गरीब बच्चों के भविष्य के लिए बातचीत होती है तब किस तरह की परिस्थिति है और दीपक पवार सर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मराठी में ही ये बात कही है, उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बताता हूँ। कारण मराठी शाळा, मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र या 4 गोष्टींकडे आम्ही एकत्र पाहतो। आम्ही जे सगळे कार्यकर्ते महाराष्ट्र धर्माचं आणि मराठीकरणाचं सांस्कृतिक राजकारण उभं करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, त्याच्यामध्ये जर मराठी शाळा नसतील तर महाराष्ट्राच्या अस्तित्वालाच अर्थ नाही अशी आमची भावना आहे। आणि त्यामुळे महानगरपालिकेचं तुम्ही सोयीत ज्या प्रकारचं तुम्ही रिपोर्टिंग केलं, आमची खरी अपेक्षा अशी आहे की या प्रकारचं रिपोर्टिंग मुख्य धारेतल्या माध्यमांनी खूप केलं पाहिजे। आता मुख्य धारेतलं माध्यम हा शब्द पण बदनाम झाला आहे, कारण ते सगळे संघ आणि भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसलेले लोक आहेत। त्यामुळे जोपर्यंत संघ भाजपचे लोक शाळा बंद करतायत तोपर्यंत ते त्यांच्या पण आरत्या ओवाळणार आहेत। सुदैवाने असं झालंय की 10 वर्षांच्या पूर्वी तुम्ही असाल, रवीश कुमार असतील किंवा प्रशांत कदम सारखे लोक असतील, यांचं ऐकणारे लोक कमी होते। तथाकथित आताचा जो गोदी मीडिया आहे त्यांचं ऐकणारे जास्त होते। आमचं भाग्य बरं आहे की आणि मग त्यावर विश्वास ठेवायचा तर तुमच्यासारख्या माणसांची विश्वासार्हता आणि आमच्यासारख्या लोकांचं काम एका वेळेला चालू आहे। त्यामुळे तुम्ही ग्राउंडला रिपोर्ट करता, तुम्ही खरं बोलता लोकांशी। म्हणजे आज तुमचं चॅनल हिंदीतलं आहे पण तुम्हाला हे कळतं की महाराष्ट्रातल्या लोकांशी मराठीतनं बोलून त्याचा अनुवाद करण्याची गरज आहे। हेच जर समजा आम्ही आज तक सारख्या लोकांशी बोललो असतो तर त्यांनी निम्मा वेळ माझ्याशी तुम्ही हिंदीत का बोलत नाही, तुम्ही हिंदीला राष्ट्रभाषा मानता की नाही याच्यावर घातला असता आणि कळीचे प्रश्न त्यांनी पेरिफेरल केले असते। त्यामुळे आत्ताच्या घडीला तुम्ही जो डेटा सांगितला आहे हे आम्ही महाराष्ट्र सरकारला, मुंबई महानगरपालिकेला सांगतोय। यांना हे कळत नाही का? यांना हे कळतं ना। त्यांना शाळा का बंद पाडायच्या आहेत? कारण गिरण्या बंद पडल्या मग मॉल झाले। सगळीकडे लोढाचं जे साम्राज्य आलंय, रहेजाचं जे साम्राज्य आलंय, त्याचा पुढचा टप्पा महानगरपालिकेची शाळा आहे, त्याच्या पुढचा टप्पा अनुदानित मराठी शाळा आहे। आता त्यांनी मोरी रोडची शाळा 4 वर्ष गगराणी असं म्हणाले आमचे लोक ढिले पडले। तुमचे लोक शाळा बांधायला कसे ढिले पडतात आणि 40 माळ्याचा टॉवर बांधायला कसे ढिले नाही पडत? म्हणजे जिथे लबाडी करायची तिथे तुमचे लोक चुस्त आहेत, जिथे चांगुलपणा करायचा तिकडे तुमचे लोक ढिले आहेत। त्यामुळे या प्रकारे IAS हे जी जमात आहे हे नवे ब्राह्मण आहेत महाराष्ट्रातले, भारतातले। त्यामुळे जसं राजकीय वर्गाला सरळ करण्याची गरज आहे तसं IAS आणि IPS या लोकांना पण उत्तरदायी ठरवण्याची गरज आहे। आपला मध्यम वर्ग एक असं मानतो की नाही हे फारच चांगले आहेत, हे सिंडिकेटचा भाग आहे, हे एका व्यापक सिंडिकेटचा भाग आहेत, भांडवलदारी सिंडिकेटचा भाग आहेत। आणि त्यामुळे जर गगराणी त्या सिंडिकेटचा भाग नसतील तर त्यांनी मोकळेपणाने आमच्या समोर सांगावं त्यांचं म्हणणं। तो दर्शकों ये मुंबई की सच्चाई है। आपको दिखाया जाता है कोस्टल रोड, आपको दिखाया जाता है BKC, आपको दिखाया जाता है बांद्रा वर्ली सी लिंक, आपको दिखाया जाता है अटल सेतु, आपको दिखाया जाता है अंडरग्राउंड मेट्रो। और इसकी आड़ में गरीब बच्चे जो लगातार स्कूल से ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं उसकी बात आपको नहीं बताई जाती। मराठी स्कूल्स कैसे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं वो बात आपको नहीं बताई जाती। अफोर्डेबल एजुकेशन देना जिनका काम है और वो काम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाकर ये 4 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं बाद में, उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। चमचमाती चीज़ दिखाकर कैसे इंडिया डेवलपिंग, इंडिया शाइनिंग की बात आपके सामने रखी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर आप इस देश से गरीबी कैसे हटाएंगे? या तो आप चाहते हैं कि वो गरीब रहें, आप उन्हें 1500 रुपये दें और उनकी वोट ले लें, इसलिए भी आप स्कूल बंद करना चाहते हैं। और पढ़ाई जो है वो केवल अमीर लोग करें या वो लोग करें जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल सकते हैं या फिर बाद में अपने बच्चों को फॉरेन भेज सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इससे भी ज़्यादा पैमाने पर लोग आते और BMC कमिश्नर सबसे पहले आकर इन्हीं से बात करता और बताता कि परिस्थिति कैसी है। लेकिन ना ही यहाँ पर लोग आए हैं और ना ही यहाँ पर BMC कमिश्नर शायद आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो मुद्दा होता है, जो महत्वपूर्ण होता है आजकल, वो होता है नाम बदलना, वो होता है कहीं पर जाकर रिबन काट देना, वो होता है कहीं पर थाली बजाने, घंटी बजाने, बत्ती लगाने कहना। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रशासन के लोग बिल्कुल करेंगे, तस्वीरें निकाल कर आपको दिखाएंगे भी। लेकिन स्कूल, एजुकेशन, जिस पर शायद विदेश में सबसे ज़्यादा फोकस होता है और जो विदेश में बच्चे होते हैं वो
गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन शायद हमारे देश में, हमारे शहर में एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है जहां पर इनके ज़मीनों पर असर है, क्योंकि ये प्राइम लैंड है और अब मुंबई की प्रॉपर्टी करोड़ों में बिकती है, तो ज़मीन पर फोकस है लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के भविष्य पर नहीं। जो सरकार बच्चों के भविष्य के बजाय ज़मीन पर सोचती है या बिल्डर के लिए सोचती है, क्या वो आपके भविष्य के बारे में सोचेगी? ये बात आप भी सोचिएगा। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि आपको इसकी जानकारी दी जाए। ये मुद्दा कितना बड़ा बनता है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इन लोगों को उठाकर अंदर लाया, क्योंकि ये मराठी बात करते हैं, मराठी भाषा के लिए लड़ रहे हैं, सरकारी स्कूल के लिए लड़ रहे हैं, वो शायद कुछ लोगों को बात पसंद नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पर जब आप बिल्डरों को भी मंत्री बना लेते हैं अपने सरकार में, तो फिर फ़ायदे के बारे में सोचा जाएगा, पब्लिक के बारे में नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप मुंबई में दम खो रहे मराठी स्कूल, हिंदी स्कूल, इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल, सरकारी स्कूल, इसके बारे में जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इसका जो महत्व है उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि अब जैसे ही चुनाव आएगा फिर से हिंदू, मुस्लिम, खान, राम भगवान, ये वो, इसके आगे कोई नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं और हमें लगा कि उनकी बातें आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। आपका कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा, आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।